मैसूर के कृष्ण कुमार अपनी मां को स्कूटर से दुनिया दिखाने निकले हैं। उनकी मातृ सेवा संकल्प यात्रा का पड़ाव संगम नगरी में मुट्ठीगंज स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम में पड़ा हुआ है। यहां आकर उन्होंने अपनी मां को संगम स्नान कराने के बाद यहां के मंदिरों के दर्शन भी करा रहे हैं। मां को स्कूटर से लेकर दुनिया दिखाने निकले कृष्ण कुमार 66,000 किलोमीटर की यात्रा अपनी पूरी कर चुके हैं। इनके पास टूटी हुई मोबाइल स्क्रीन, 2 हेलमेट, बैग में कुछ जरूरी सामान, 2 बोतल पानी और एक छाता लेकर अपने पिता की 25 साल पुरानी बजाज चेतक स्कूटर लेकर अपनी मां को दुनिया दिखाने निकले हैं। इस यात्रा को उन्होंने मातृ सेवा संकल्प यात्रा नाम दिया है, जिसके तहत अभी तक वो 66,889 किलोमीटर की दूरी तय कर 3 देशों की यात्रा पूरी कर चुके हैं। कहा जाता है कि कभी कृष्ण ने बाल लीला के दौरान मुंह में मां यशोदा को ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। अब मैसूर के कृष्ण कुमार अपनी मां को स्कूटर से दुनिया दिखाने निकले हैं। उनकी मातृ सेवा संकल्प यात्रा का पड़ाव भी प्रयागराज में पड़ा है। 44 वर्षीय कृष्ण कुमार अपनी 74 वर्ष की मां चूड़ा रत्नम मां को लेकर प्रयागराज आए हैं। पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर रहे कृष्ण कुमार ने शादी नहीं की है। अपने बारे में उन्होंने बताया कि कर्नाटक के मैसूर में उनकी मां ने पूरी जिंदगी संयुक्त परिवार की सेवा करने में बिता दी। उनके पिता वन विभाग में कार्यरत रहे। पिता दक्षिणामूर्ति की 2015 में मौत हो गई। बेंगलोर में रह रहे कृष्ण कुमार उन्हें अपने पास अपनी मां को ले आते हैं। शाम को ऑफिस से लौटकर दोनों माँ बेटे आपस में बात करते हैं तो एक दिन मां ने बताया कि उन्होंने घर के बाहर कभी कोई दूसरा स्थान नहीं देखा। ऐसे में बेटे को लगा कि जिस मां ने उन्हें पूरी दुनिया देखने के काबिल बनाया, घर के हर शख्स को बनाने के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया, अब वो मां को दुनिया का दर्शन कराएंगे। लिहाजा 2016 में उन्होंने नौकरी छोड़कर यात्रा शुरू कर दी। इस यात्रा में उन्होंने पिता के स्कूटर को अपना हमसफर बनाया ताकि पिता की यादें भी बनी रहे। इसी स्कूटर से वो नेपाल, भूटान, म्यांमार देशों की यात्रा मां के साथ कर चुके हैं और अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे दर्शन पर निकल चुके हैं। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन में वो फंस चुके थे भूटान में, लेकिन लॉकडाउन के दौरान वो मां के साथ यात्रा पर ही थे। भूटान सीमा पे पहुंचे तो पता चला सीमाएं सील कर दी गई हैं। कोरोना के उस दौर में 1 माह 22 दिन उन्होंने भूटान और भारत सीमा के जंगलों में गुजारे। इसके बाद जब उनका पास बना तो 1 सप्ताह में वो 2673 किलोमीटर स्कूटर चलाकर वापस मैसूर अपने घर आ गए। जब सब कुछ बदल गया तो 15 अगस्त 2022 से उन्होंने दोबारा यात्रा शुरू की। अपनी यात्रा के पीछे का कारण वो बताते हैं। उनका मानना है कि जब लोग दुनिया से अंतिम विदाई ले लेते हैं तो उनकी फोटो पर उनके परिजन माला चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं और दूध से नहलाते हैं और काफ़ी चीज़ों का दान भी देते हैं। ऐसे में इनका ये मानना है कि अगर रिश्तों को मजबूत रखना है और व्यक्तियों का ख्याल जीते जी रखना चाहिए, ऐसे में वो मलाल लेकर नहीं जीना चाहते थे। इसलिए पिता के गुजर जाने के बाद अपनी मां को अकेला छोड़ने की बजाय उन्हें दुनिया दिखाने का निर्णय किया और अपनी मां को यात्रा पर निकल पड़े हैं, जिसमें इन्होंने 3 देशों की यात्रा तो कराई है और अब ऐसे में भारत के जो धार्मिक स्थल हैं उन जगहों को वो अपनी मां को लेकर जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कि ये कलयुग के वो श्रवण कुमार हैं जो अपने माँ बाप को अपने कंधों पर लेकर अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा के लिए श्रवण कुमार निकले थे। लेकिन कलयुग का ये जो श्रवण कुमार है ये मैसूर का रहने वाला है, जो अपने पिता की पुरानी 25 साल पुरानी स्कूटर को लेकर अपनी मां को पीछे बैठाकर पूरे देश और दुनिया के भ्रमण पर निकला है। मेरी माता जी को मैं सेंस ऑफ प्रायोरिटी देना है, क्योंकि वो पूरा उनका ड्रीम डिजायर सब त्याग करके हमारा जीवन सुंदर बनाया है। 10 लोग का हमारा फैमिली, माँ की इच्छा पूरा करना, सभी का फैमिली मेंबर का वेलफेयर के लिए वो पूरा जीवन त्याग किया है। क्योंकि हम इसी उम्र में मेरी माता जी को सेंस ऑफ प्रायोरिटी देना है, प्रायोरिटी मेरी माता जी को देना, इसलिए मुझको कोई कमिटमेंट चाहिए इसीलिए नहीं चाहिए, इच्छा पूरा करने निकले। यस, क्या जिंदे रहते समय माता पिता का इच्छा, ये बोलने वाला भगवान है। माता पिता है ना, ये हमारा साथ रहने वाला भगवान है, वो बोलने वाला भगवान है।
वो जीवित रहने के समय में उनको इच्छा पूरा करना। क्या नाम है सर आपका? कृष्ण कुमार। कहाँ का रहने वाले हैं? मैं मैसूर का रहने वाला हूँ। उनका जो इच्छा था वो इच्छा मैं पूरा कर रहा हूँ। पूरा कर रहे हैं आप? क्यों लगता है कि कलयुग के स्वर्ण कुमार हो गए हैं आप? ऐसा लोग माध्यम वाले का वो कृपा से सभी लोगों का प्यार से हमको ये उपाधि आया है, बट ये उपाधि मुझको एक को नहीं चाहिए। मैं हम मैसूर वाले हो, ये मातृ सेवा संकल्प यात्रा है। पहले हम एकता कुटुंब में 10 लोग था हमारे संयुक्त परिवार में। सवेरे से रात तक मेरी मातेश्वरी सब 10 लोग का पाल पोषण करती थी। पहले सवेरे से रसोई पकाना, कपड़ा धोना, बर्तन साफ करना, ज़मीन पोंछना, इसी कामों में समय बीत गई। बाहर का विहारी नहीं। लाइफ गोइंग ऑन लाइक दैट। 2015 में मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गया। उस समय में मैं अकेला संतान हूँ मेरी माता पिता को। मैं उसी समय में मैं बेंगलुरु में काम कर कुमार। मेरी मातेश्वरी का नाम श्रीमती चूड़ा रत्नम्मा, 73 ईयर्स, मेरा 44 ईयर्स। हम मैसूर वाले हो। ये मातृ सेवा संकल्प यात्रा है। पहले हम एकता कुटुंब में थे, 10 लोग था, संयुक्त बड़ा परिवार है। उस समय में मेरी मातेश्वरी सवेरे से रात तक पूरा घर का काम, 10 लोग था ना, 10 लोग का पाल पोषण करती थी। वो सवेरे से रात तक पूरा घर का काम, रसोई पकाना, कपड़ा धोना, बर्तन साफ करना, ज़मीन पोंछना, इसी कामों में समय बीत गई। बाहर का बिहारी नहीं। लाइफ गोइंग ऑन लाइक दैट। 2015 में मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गया। उस समय में मैं बेंगलुरु में काम करता था। आई वॉज वर्किंग एज ए कॉर्पोरेट टीम लीडर इन बैंगलोर। मेरी माताजी को मैसूर से लेकर बेंगलुरु में मेरा साथी रख लिया। मुझको एक हैबिट है, रात भोजन होने के बाद मेरी माताजी के साथ प्यार से बैठकर बात कर रहा हूँ। उनका कष्ट सुख क्या है वो हालत हम समझ रहा हूँ। उसी समय में एक दिन मेरी मातेश्वरी के साथ, माँ आप तिरुवण्णामलाई, तिरुकोयलूर, तिरुवारंगम, तिरुनेलवेली, तिरुपट्टूर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति कुछ देख आया माँ? मैं पूछा। इट्स अ कैजुअल कॉन्वर्सेशन। मेरी मातेश्वरी ने कहा, मैं यहाँ नज़दीक वाले बेलूर हड़ेबीड़ मंदिर भी नहीं देखा बेटा अभी तक। ऐसा बोल दी। मुझको मेरी माताजी का मुखभाव देखकर मुझको संकट आया। मैं इतना समर्थ हूँ, मेरा आंखों अच्छा काम कर रहा है, मेरा हाथ अच्छा काम कर रहा है, मेरा दिमाग अच्छा काम कर रहा है, मेरा मेहनत का पैसा मैं कमा रहा हूँ, इतना समर्थ हूँ, बट मुझको जन्म दिया माताजी का चेहरे में वो निराशा भाव आया। उसी समय में मैं संकल्प किया, मेरी माताजी को बोला, माँ आप चिंता मत कीजिए, आपको बेलूर हड़ेबीड़ एक ही नहीं सारे भारत आपको दिखाता है। ये संकल्प करने के बाद जनवरी 14, 2018 में मेरा जॉब को त्याग पत्र दिया, मेरे नौकरी को त्याग पत्र दिया। बाद में जनवरी 16, 2018 ये मातृ सेवा संकल्प यात्रा शुरू किया मैसूर से। कहने लगा कलयुग के आप स्वर्ण कुमार हैं, कलयुग के स्वर्ण कुमार का रोल अदा कर रहे हैं आप लोग माध्यम का कृपा से